प्रोड्यूसर कॉफी पी लो, ठंडी हो जाएगी। शो के टॉपिक बदलते हैं लेकिन शो की शुरुआत कभी नहीं बदलती। नहीं, मैं जेन्युइनली इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हो जाएगी ठंडी, फिर कोल्ड कॉफी हो जाएगी, फिर महंगी हो जाएगी, फिर महंगी हो जाएगी, है ना। अभी सस्ती है, सस्ती है भाई। फिर तो सेम वो फिर रिवर्स। और बताओ क्या गप है आज की प्रोड्यूसर? आज रिवर्स स्विंग हुआ है सर, एक चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। अच्छा, हाँ, मैंने भी पढ़ा था। हाँ, हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो गया। हाँ, अब जो इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा वो दुबई में मैच खेलेगा, और पाकिस्तान भी इंडिया नहीं आएगा, और पाकिस्तान बोला हम भी नहीं आएंगे। अच्छा, मैंने एक बात देखी, कल मैं देख रहा था, पाकिस्तान यार, मासूम होना और गधा होना इसमें फर्क होना चाहिए कायदे से, ठीक है। ये लोग ना गधे हैं, इनको नॉर्मल चीज, इनको ना पाकिस्तानियों को चीज समझ में नहीं आती प्रोड्यूसर। अब मैं बताता हूं कैसे। मुझे उदाहरण के लिए ये कॉफी है कप के साथ, ये मुझे बेचनी है प्रोड्यूसर आपको, ठीक है, 500 रुपए में। तो अगर मैं 500 रुपए की मांग करूंगा तो आप बोलेंगे 500 रुपए की थोड़ा ना ये तो 250 रुपए की है। तो मैं आपसे इस कप के मांगूंगा, ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, मैं आपको इसके मांगूंगा 2000 रुपए। कहना साहब ये कप भी मिलेगा, कॉफी मिलेगी, और 2000 रुपए इसकी कीमत है। आप मुड़ के बोलेंगे कि सर क्यों बेवकूफ बना रहे हैं, ये 1200 रुपए से ज्यादा की थोड़ा। 700 का फायदा। 700 का फायदा क्या, वो तो 500 रुपए में बेच रहा हूं, खरीदी तो मैंने 200 की होगी, तभी तो 500 की बेच रहा हूं। अब देखो चक्कर इसमें क्या हो गया है कि पाकिस्तान गया फंस। इंडिया चाहता क्या था, ये इनको ना, ये मैं वही कह रहा हूं कि मासूम होना और गधा होना इसमें फर्क होना है। ये गधे हैं, मासूम नहीं है। ये छोटी सी बात, इंडिया चाहता क्या था, एंड गेम क्या था इंडिया का। और हम डे वन से कह रहे हैं जी, आप हमारे पुराने वीडियोस मेजरली राइट में देखिए, हम डे वन से क्या कह रहे हैं, इवन इन चाणक्य डायलॉग्स हिंदी, हम क्या कह रहे हैं डे वन से, हम ये डे वन से ये कह रहे हैं कि भैया ना तुम ना हम, साफ सीधी बात है, दीवार बन जाए दोनों देशों के बीच में, सारे रिश्ते टूटे। हम तो यही चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि सारे रिश्ते टूट जाएं, पाकिस्तान और भारत के, कोई रिश्ता हो ही ना। और क्रिकेट अगर आपकी इतनी बड़ी मजबूरी है कि उसके बिना खाना नहीं हजम हो रहा तो कहीं और जाके खेलो। पाकिस्तान किसको अपनी जीत मान रहा है कि हम भी नहीं जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे, इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया नहीं जाएंगे। अगर इंडिया ने, अगर देखो हमने झुका दिया, तुमने झुकाया नहीं, तुम गधे हो। वही मैं कह रहा हूं, तुम मासूम नहीं हो, यू आर ब्लडी डोंकीज। कैसे? अब मैं ये समझाता हूं इसमें गेम क्या है। देखो, और यही बात मैं आज नहीं कह रहा, ये बात मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूं, 5 महीने से पहले भी एक बात थी कि ना हम नहीं जाएंगे, एशिया कप का था कुछ पहले, तब भी मैंने यही बात बोली थी। अव्वल तो हम क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो मुझे समझ में नहीं आई आज तक। और दूसरी चीज, अगर खेल भी रहे हैं तो वो इधर आना उधर आना, ये सब ड्रामा बंद होना चाहिए। इंडिया ने इफेक्टिवली क्या करा है कि जैसे जब जज के पास जाते हैं ना जी, किसी भी केस में, तो प्रेसिडेंस की बात होती है। ओके, प्रेसिडेंस की बात होती है। प्रेसिडेंस क्या होता है कि हाँ, ये फलाना वल्द फलाना का केस चला था फलाना वल्द फलाना से, और उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, और उस जजमेंट के नजर पे उसकी रोशनी में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मिलॉर्ड ये हमारी स्टोरी है। यानी कि देखो, पहले भी तो जजमेंट दी थी, तो उससे मेरा केस मजबूत हो गया, राइट। इंडिया ने क्या करा है कि वही उसकी रोशनी, अब इंडिया ने पूरे दुनिया को, ऑस्ट्रेलिया को, सबको एक रास्ता दिखा दिया। पाकिस्तान में बम धमाके होंगे कि नहीं होंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। अब उसको मीडिया कैसे प्ले अप करेगी, ये मीडिया के हाथ में है। सोशल मीडिया कैसे प्ले अप करेगा, सोशल मीडिया के हाथ में है। पाकिस्तान में कलेश रुकने वाला नहीं है। अब देखो, इसमें पाकिस्तान फंस गया बुरी तरीके से, क्योंकि इसमें दोनों तरफ खाई थी। लोग कहते हैं ना, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ खाई है, इधर दोनों तरफ खाई है। मतलब इधर कोई पहाड़ नहीं है, इधर दोनों तरफ खाई है। इसमें देखो, अगर पाकिस्तान हां बोल देता जी इंडिया की स्कीम में, तो इंडिया को कम फायदा होता, क्योंकि पाकिस्तान कहता ठीक है आप मत आइए, हम तो आ ही रहे हैं आपके पास। ये हो गई ईगो वाली बात। नहीं, लेकिन अगर आपको पाकिस्तान में क्रिकेट बर्बाद करनी है और पाकिस्तान को नस्ल दर नस्ल नुकसान पहुंचाना है स्पोर्ट्स में, तो उसके लिए यह बहुत जरूरी था। आप सोचिए, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, आपने एक प्रेसिडेंस ले आए आप, इंडिया ने बोल दिया ठीक है, इंडिया ने एग्री कर दिया। आपको क्या लगता है आईसीसी कौन कंट्रोल करता है? जय शाह। अभी तो चेयरमैन भी वही है, वो चेयरमैन है जय शाह।
इंडियंस कंट्रोल बीसीसीआई ऑब्वियसली एंड इंडियन कंट्रोल आईसीसी। अब इतनी आसानी से पाकिस्तान की बात कैसे मान गए? और वो क्योंकि मासूम नहीं गधे हैं, वो वहां पे लुडियां डाल रहे हैं लाहौर में। तो बल्ले और शेर, आप तो मजे आ गए, देखो इंडिया नहीं जाएंगे हम। नहीं तुम चाहते हैं? हम बुला भी तो नहीं रहते। नहीं, बात वो नहीं है, वो इशू है ही नहीं। कल वहां पे धमाके होते हैं पाकिस्तान में, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि लाहौर में हो या कराची में हो या इस्लामाबाद में हो या सियालकोट में हो या गुजरांवाला में हो या हैदराबाद सिंध में हो, कहीं ना कहीं इनके होते रहते हैं पाकिस्तान में, इट्स वेरी कॉमन। अब पाकिस्तान ने भारत के साथ या आईसीसी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हो गई जी। कि ना आप हमारे यहां ना। अब यही मॉडल ऑस्ट्रेलिया भी रेप्लिकेट करेगा 2 साल के बाद कि देखो हम, हाँ बोलो। श्रीलंका आपकी भी टीम पे अटैक हुआ था, अब देखो, याद दिलवा दिया बस। अब देखो सीधी बात है, पाकिस्तान में कुछ बदमाशी होती है जी। इंडियन मीडिया को, ऑस्ट्रेलियन मीडिया के सामने या ऑस्ट्रेलियन लीडरशिप को इंडियन डिप्लोमेट्स ने वहां पे जाके बताना है कि देखो आपके लिए इट इज नॉट सेफ। आप 3 महीने बाद पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हो, आपके लिए सेफ नहीं है। हमारा काम था आपको बताना, बाकी आपकी मर्जी है, आपको मरने का शौक है तो क्या करें यार, हमारी तो कमिटमेंट है, क्या करें? प्रेसिडेंस है ना, फलाना वल्द फलाना बनाम फलाना वल्द फलाना, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट है, ठीक है? आपका प्रेसिडेंस आ गया, देखिए आप वैसे ही खेलिए जैसे हम खेल रहे हैं। आप जरूर पाकिस्तान के साथ खेलिए, मुबारक हो, बहुत अच्छा है, पर आप एक काम करिए, आप दुबई, हाँ आप दुबई में खेलिए ना, आप श्रीलंका में खेलिए, आप नेपाल में खेलिए, आपको बांग्लादेश में जहां पे भी XYZ खेलना है आप खेलिए। बांग्लादेश नहीं, सॉरी गलती से बोल दिया। आपको यूएई में खेलना है, आपको जहां मर्जी खेलना है आप खेलिए, लेकिन आपको देखिए एंड में ये होना चाहिए जी कि ऑस्ट्रेलियन, इंग्लिश, साउथ अफ्रीकन, न्यूजीलैंड, ये सारी टीम पाकिस्तान ना जाए। दैट इज द मेन थिंग। नो, एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश बिकॉज नोबडी केयर्स अबाउट देम, नो डिसेंट टीम इंक्लूडिंग श्रीलंका, नोबडी शुड गो टू पाकिस्तान। पाकिस्तान की सरजमीन से इंटरनेशनल मैचेस ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years खत्म हो जाए, दैट इज द मेन एम। हो जाएगा इस यार। देखो तो अगर भारत पाकिस्तान नहीं जाता तो उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान का सर इसमें। वो छोड़ दो नुकसान, वो छोड़ दो नुकसान, वो एक बात है। पाकिस्तान का पुश्त दर पुश्त नुकसान होगा, उसकी बात करो। एक तो अभी नुकसान हो गया few $million, पाकिस्तान उभर जाएगा उससे थोड़े समय के बाद, लेकिन जो पुश्त दर पुश्त नुकसान हुआ, अब देखो ना, सिंपल सी बात है। ऑस्ट्रेलिया कहते हैं यस वील प्ले पाकिस्तान, बट पाकिस्तान इज अ वेरी अनसेफ प्लेस, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, आप एक काम करो, आप ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, हम खेलेंगे ना आपके साथ, हम खेलेंगे ना आपके साथ, आप मना थोड़ा ना कह रहे हैं, कर रहे हैं आपके साथ। पर अगर आप चाहते हो हम पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलें तो यार प्लीज कैन वी प्ले इन दुबई? हमें डर है यार, पाकिस्तान में बम धमाके होते हैं, पाकिस्तान अनसेफ है। पाकिस्तान कहीं जाए ना जाए, भारत आए ना आए, दैट इज इरेलीवेंट। हमारे पास आईपीएल है, हमारे पास दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड है, हम 1 घंटी मारेंगे, दुनिया के सारे क्रिकेट बोर्ड आके दिल्ली में शिवाजी मैदान में आके खड़े हो जाएंगे। जब भारत चाहेगा, जब भारत चाहेगा वो वहां पे आएंगे, क्योंकि दैट इज द मनी क्लाउड दैट वी हैव। नाउ वी हैव यूज्ड दिस मनी क्लाउड, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट इन पाकिस्तान। फिर चाहे शोएब अख्तर लाख बोले कि पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, टैलेंट से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की कदर है ही नहीं। टैलेंट तो बाबजी में भी थी, बाबजी में भी है टैलेंट। अभी वो 3 रन बना के आउट हुआ है कि 0 पे कितने पे हुआ है पता नहीं, अब तो बाहर भी निकलने वाला है। अब देखो ना टैलेंट, क्योंकि शोएब अख्तर का कहना है पाकिस्तान में टैलेंट है, ये बात सच है। पाकिस्तान में वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स हैं, ये बात भी सच है, ये झूठ बात नहीं है। पाकिस्तान हैज गॉट सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्रिकेटर्स। प्रॉब्लम यह है कि मोस्ट अमेजिंग क्रिकेटर्स, क्योंकि पाकिस्तान में भाई भतीजावाद इतना ज्यादा है पाकिस्तान में। अब वो देखो आजम खान, मेरे वही याद है भाई, दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़े को आपने, क्योंकि उसका बाप क्रिकेटर, तो सबकी तो पर्चियां लगी हुई हैं पाकिस्तान में यार, यही चल रहा है पाकिस्तान। देखो कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी, ये पाकिस्तान पे बिल्कुल ठीक। देखो कुछ हम पाकिस्तान को खोद रहे हैं और कुछ वो अपने आप को मार रहे हैं। कुछ पाकिस्तान भी तो वही काम कर रहा है जो हम कर रहे हैं। दे हैव, देखो वो दिन चले गए जब वसीम अकरम पेविलियन एंड से बॉलिंग करता था, दोस डेज आर ओवर। वो अब कहां उसमें वो कोई और जिसको भी गलत फहमी है, मैं आपको आज बता रहा हूं, अब तो मैं नहीं देखता मैं क्रिकेट,
जिसको भी, जिस पाकिस्तान को गलत, पाकिस्तानी बड़े क्रिकेट फैन अपने आप को मानते हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, जिस पाकिस्तानी में मुझसे बहस कर ले, कोई डिबेट कर ले, ठीक है, पाकिस्तान की सरजमीन पे अगले 100 साल तक वसीम अकरम पैदा नहीं हो सकता। वसीम अकरम सर ऑब्वियसली, मतलब हमने देखा है वही यूट्यूब, ये कह रहे हैं ना कि ये शाहीन शाह अफरीदी वसीम अकरम के पांव की छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है। ही सिंपली डज नॉट, हाँ वो ऐसे ही रहता है बिल्कुल चाइनीज टाइप का बना हुआ। यू कांट यार, देखो टैलेंट की आप बात कर रहे हो ना, शोएब अख्तर टैलेंट की बात करता है, पाकिस्तान दूसरा शोएब अख्तर पैदा कर ले, अगले 50 साल में पैदा कर ले, मैं मान जाऊंगा। दे कांट डू इट। देखो हमारा सुनील गावस्कर गया ना, सुनील गावस्कर गया, सुनील गावस्कर के बाद हमारे पास सचिन आया, सचिन के बाद हमारा कोहली आया, कोहली के बाद हमारे और 4 लड़के खड़े हैं लाइन में, ठीक है, जो कह रहे हैं हम कोहली का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास एक पूरा कन्वेयर बेल्ट है। इट इज नॉट जस्ट इनफ टू हैव टैलेंट, आप टैलेंट को मैनेज कैसे कर। इमरान खान वाज एन एक्सपर्ट इन दिस। मैं वही कह रहा था सर, आप कह रहे वसीम इमरान खान इसमें एक्सपर्ट। इमरान खान को पता था कि ये लड़का ना ये ऐसे खेलेगा, इसको ऐसे खिलाओ। किसी इंटरव्यू में मैंने इमरान खान का सुना था कि वो किसी, आई थिंक वसीम अकरम या किसी बॉलर के बारे में बात कर रहा था कि मैं टीवी स्विच कर रहा था, इसको बॉल करते हुए देखा। वकार यूनुस, हाँ, अस्पताल में था वो। हाँ। इमरान खान को कुछ पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिटेड था उसने। यार देखो ना, उनके पास दूसरा इमरान नहीं आया। वही मैं भी कह रहा था सर आपसे कि जब आप वसीम की बात करते, वसीम अकरम की, तो दूसरा इमरान खान भी ये पैदा नहीं कर पाएंगे। हाँ। इवन सर हम लोग अभी वो कर रहे हैं, आप शोएब अख्तर की बात लीजिए, पाकिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि वो जो था टैलेंट पूल वो खत्म है अब नहीं है उनके उसमें नहीं, और वो टैलेंट समझने वाला भी खत्म है। हाँ, वो जो समझता था ना टैलेंट, अब तो ये है कि ये मेरा चचा का लड़का है। आप शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे हो, शाहिद अफरीदी का दामाद है। हाँ बस, हाँ। इसलिए वो टीम में बना, और सिर्फ ये किसी को पैसे दे दिए, 2 लाख रुपए पहुंचा दिए, जरा ट्वीट कर दो कि अगर वो आईपीएल में होता तो उसको 200 करोड़ मिलते। बस ऐसी बातें करते हैं ये लोग, फालतू फर्जी बातें करते हैं यार हमसे। कहाँ ये लोग इंडिया के सामने एक इनके पास वही, अगर बहुत खींच के तो T20 वर्ल्ड कप का एक मैच ये लोग 10 विकेट से जीत गए थे। अच्छे बुरे एक मेरे पाकिस्तानी जान पहचान के हैं, तो देन विल कम टू योर सेकंड क्वेश्चन। वो मुझसे कहने लगे, क्रिकेट के ऊपर बात हो रही थी जी, इंडिया के पास कोई वसीम अकरम के लेवल का बॉलर ना है ना होगा। मैंने बोला भाई साहब, दैट इज ट्रू फॉर पाकिस्तान ऑल्सो। पाकिस्तान के पास भी वसीम अकरम के लेवल का बॉलर ना होगा, ना है ना होगा। ये तुम बोलो, वो एक ही वो होता है ना, जब कोई बच्चा उसका टैलेंट वैलेंट से कुछ लेना देना नहीं है वसीम अकरम का। जब वो पैदा हुआ था ना, जिस दिन भगवान ने उसके सर पे हाथ रखा, बोला बेटा तू कल से बॉलिंग करेगा, दैट इज इट, दैट इज द एंड ऑफ वसीम अकरम स्टोरी। वो है। अब ये सब ये फालतू की बकवास करते हैं, टैलेंट है ये सब, कोई टैलेंट वैलेंट नहीं है। और टैलेंट समझने वाले को तो तुमने जेल में डाल दिया। तो तुम्हारी क्रिकेट का वैसे ही बेड़ा गर्क है। और बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोड्यूसर। नेक्स्ट सर ये है कि कल जयशंकर साहब ने एक बयान दिया, हाँ, कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाह सकते हैं, हो सकते हैं, बट अगर वो आतंकवाद बंद करे। वो तो बंद नहीं करेगा। पाकिस्तानी डीप स्टेट जो है ना, देखो उसकी ताकत क्या है जी, आसिम मुनीर की 3 ताकतें। एक फौजी फाउंडेशन जो कि 100 अरब से ज्यादा का एक कॉन्ग्लोमरेट है, एक आसिम मुनीर की वो ताकत है। दूसरी ताकत है प्रॉक्सीज, जैसे ईरान की ताकत प्रॉक्सीज है ना, पाकिस्तानी फौज की ताकत प्रॉक्सीज है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ये वो जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तीसरी ताकत आसिम मुनीर की है कि हर समय जब भी पाकिस्तानी फौज आवाम से लड़ी है, पाकिस्तानी फौज जीती है। तीसरी ताकत है कटोरा भर के ले आने की, वो अलग है, वो दैट इज कोर प्रोफेशन, वो अलग है, उसको छोड़ दो। लेकिन जब भी पाकिस्तानी फौज आवाम से लड़ी है जी, अपने खुद की आवाम से, तो पाकिस्तानी फौज जीती है। फतेह का परचम उन्होंने लहराया है, ठीक है। जब किसी मासूम की छाती पे आप 300 मीटर से गोली मारते हो, निहत्ता जो है, इससे बढ़िया काम पाकिस्तानी फौज से बढ़िया कोई नहीं कर सकता लाइफ में। मैं एक बात बताऊं जी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं दिल से ये बात बोल रहा हूं, नॉट दैट कि मैं तो, मुझे खुद इमरान खान पसंद नहीं है बाय द वे, क्रिकेट की अलग बात है वो, यू नो, मुझे इमरान खान की पॉलिटिक्स नहीं पसंद है, मुझे इमरान खान की पॉलिटिक्स ना समझ में आती है, ना मैं इमरान खान का कोई एडमायरर भी हूं 1%। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तानी फौज, जो डॉक्टर जयशंकर कहते हैं ना कि यार हम पाकिस्तान से ये करेंगे, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद,
इमरान खान ने जितनी बुरी पाकिस्तानी फौज को एक्सपोज करा है, हाँ देखो आप ये कह सकते हो ना कि ये मेरी छाती है, तुम गोली मार दो, मैं यहां से नहीं हिलूंगा, तुम एक काम करो, तुम्हारे हाथ में हथियार है, तुम गोली मार सकते हो, तुम मार दो, मैं नहीं हटूंगा यहां से। देखो हटना ना हटना ये मेरे हाथ में, गोली चलाना ना चलाना हो तुम्हारे हाथ में। बात सही है सर। ठीक है, उन्होंने गोली चलाई, छातियों पे लगी, कई लोग मरे, फिर आ रहे हैं वो, राइट। पाकिस्तानी फौज ये नहीं पहचान पाई कि ये कैसा जुनून है लोगों में जो खान के लिए गोली खा सकते हैं। सर आप एक्सपोज करने की बात कर रहे हैं तो मुझे एक चीज याद आ रही है कि अब तक they have not understood। अब तक हमने कभी ये नहीं देखा था कि पाकिस्तान में कोई खड़ा होके पाकिस्तानी फौज के बारे में सवाल करे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भले ही वो सपोर्टिव सवाल हो, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया पे या अलग अलग जगहों पे फौजी फाउंडेशन को लेके क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आम आवाम फौजी फाउंडेशन पे सवाल उठा रही है और वो कह रही है कि इनका बाइकआउट करो, ये जस्ट बिकॉज ऑफ इमरान खान है। सर देखो जब कोई इंसान डूब रहा होता है ना, बिल्कुल डूब रहा होता है, यहां तक नाक से ऊपर पानी है और उसको पता है मैं डूब रहा हूं, उसको अगर तिनके का भी सहारा मिल जाए ना, तिनका समझते हो ना, तिनके का सहारा मिल जाए तो इंसान के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि वो तिनका उसको डूबने से बचा सकता है, उसको डूबने से तिनका नहीं बचाता। तिनके का सहारा ये मतलब है कि तिनका आपको इतना कॉन्फिडेंस दे सकता है कि नहीं मैं लड़ूंगा, आई विल नॉट एक्सेप्ट माई फेट। अगर मेरी किस्मत खराब है तो मैं चुपचाप बैठ के किस्मत को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं उसके खिलाफ, मैं अपने सिचुएशन के खिलाफ लड़ूंगा। इमरान खान वो तिनका है जिसने पाकिस्तानी कौम को, ये नहीं कि तुम डूबोगे नहीं, तुम लड़ो। और इमरान खान ने यह भी नहीं बोला है कभी भी, आई हैव नॉट हर्ड कि मतलब कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा और मैं खुदा हूं और ये हूं, वो नहीं। एक होता है ना कि देखो पेशेंट के अंदर, जब वो पेशेंट आईसीयू में होता है ना जी, एंड दिस इज अ फैक्ट, ये कोई इमोशनल बात नहीं है प्रोड्यूसर, पेशेंट के अंदर ये होता है कि अगर पेशेंट में विल टू फाइट है जी, विल टू फाइट, अगर पेशेंट में लड़ने का जज्बा है तो डॉक्टर का काम आसान हो जाता है। आप पेशेंट को कितनी भी दवाइयां दें, लेकिन पेशेंट अगर खुद ही मरना चाहे, वो कहते कि यार अब तो मेरा वक्त चला, अब तो मैं जा रहा हूं, ठीक है अब छोड़ो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इमरान खान हैज नॉट गिवन पीपल अ गन, ही हैज गिवन देम द विल टू फाइट। जो लोग डिप्रेस हो गए थे, जो डिमोरलाइज हो गए थे, जो कह रहे थे हमारे मुल्क का बेड़ा ही गर्क है, वो इमरान खान के चलते वो तिनके को पकड़ के अब उन्होंने तैरना शुरू कर दिया। और ये बात नहीं है कि वो तिनका उनको कोई बहुत बड़ा पेड़ का टुकड़ा है वो, या पेड़ का पूरा वो, इट्स द कंप्लीट ट्रंक ऑफ द ट्री विच विल सपोर्ट यू, नो। बट एक उसने जज्बा जगा दिया जो मर चुका था लगभग। और लेकिन ये भी चीज है कि क्या पता ये जज्बा उनके लिए फायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप लड़ोगे तो आपके पास जीतने की उम्मीद है। हाँ वही तो, एज लॉन्ग एज यू आर इन द फाइट यू हैव नॉट लॉस्ट, यू माइट बी गेटिंग पंचेस, आपके मुंह पे पंच मार रहा है ओपोनेंट, आपको पीट रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन आप खड़े हुए हैं जी, और जब तक आप खड़े हुए हैं तब तक यू आर इन द फाइट। वो जो चीज है वो इमरान खान की सबसे बड़ी गिफ्ट है। अब मुझे लगता है आसिम मुनीर ना, ईदर ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, या वो समझ नहीं पा रहा है। सर मुझे ना आसिम मुनीर खोया खोया चांद टाइप लगता है, मैं असल में बताऊं। खोया नहीं है बेटा, बहुत, वो क्या बताएं, बोलेंगे नहीं, बहुत बड़े वाला है वो बहुत बड़े वाला है आसिम मुनीर। क्योंकि सर मैं सही बता रहा हूँ, आधा बाजवा ने पतंग उड़ा दी, आदि ये उड़ा रहा, और ये मुझे सर इसके ना चेहरे पे भी देख के होता है ना कि लगता है कि हाँ थोड़ा एग्रेशन है यार, चलो डिप्लोमेटिकली ही वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है। चेहरे देख के लगता है कि यार ये कुछ फूक के आया होगा, फूक क्या है वो अजीबोगरीब बातें करता है। और उसने बोल दिया कि अब 5 साल आर्मी चीफ का टेन्योर रहेगा, 3 साल से 5 साल का रहेगा, और फिर 5 साल के बाद प्रधानमंत्री चाहे तो एक्सटेंड कर देगा, प्रधानमंत्री चाहे तो 5 साल, और बेसिकली व्हाट ही हैज डन कि 10 साल, पर 10 साल भी पाकिस्तान का नमक खाने के बाद वो जाएगा किसी विदेश में। देख जैसे ही वो रिटायर होगा वो भी अरे आसिम मुनीर का लंदन में हवेली बन जाएगी, फ्रांस में अलोंग द रिवियरा उसकी हवेली बन जाएगी, जर्मनी चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा। पाकिस्तान का आर्मी चीफ इज नॉट अ स्मॉल गाय।
और पाकिस्तान का आर्मी चीफ है भाई, वो ही इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्राइम मिनिस्टर, वो मैनेज कर लेगा कुछ ना कुछ। हाँ ये तो है सर। मैं सर एक लास्ट आप जो बोल रहा था, आपने बोला था ना कि मैं इमरान खान का, आप अपने पे बात करते कि मैं एडमायरर नहीं हूँ। मुझे पर्सनली लगता है सर, मैं एक पॉइंट पे उसका एडमायरर हूँ, मतलब उस जगह पे हाँ। जब उसको पाक रेंजर्स ने इस्लामाबाद की कोर्ट से, वो तो हम बात कर भी चुके हैं ना। हाँ, मैं बार बार ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो कॉन्फिडेंस सर, वो भी एक पाकिस्तानी में, वो भी पाक रेंजर्स इज बेसिकली पाक फौज सर, उसको आप अलग नहीं रख सकते। इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द, बिकॉज़ इट्स ऑफिस, इट्स अ पैरामिलिट्री फोर्स। असम राइफल्स अपनी, हाँ, इट्स लाइक असम राइफल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टेक्निकली यस, टेक्निकली, बाकी में नहीं सर, मैं टेक्निकली की बात है। असम राइफल्स बहुत बढ़िया फोर्स है। वो बहुत बढ़िया फोर्स है, ये तो अपनों पे गोली मारने वाले लोग हैं। रेंजर्स तो ऐसे ही हैं, बट फिर भी वही पैरामिलिट्री फोर्स है ये। तो पाकिस्तान फौज के कब्जे में है वो, और उसको भी नहीं पता कि वो कहां लेके जाया जाएगा, उसके साथ क्या किया जाएगा। बट जो चेहरे का कॉन्फिडेंस था सर, फोटो दिखाइएगा एक बार उसकी, और यहीं पे सर मैं एंड करूंगा। नहीं ये तो है, मैं तो वही कह रहा हूँ कि खान की हर एक चीज वाहियात है सर, वाहियात है, बुरी लगती है हमें। क्योंकि आज तक मैंने भी खान को, जब से मैं पाकिस्तान को फॉलो कर रहा हूं, जब से मैं देख रहा हूं, आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि खान ने पीएम पद से हटने के बाद भी बोला कि मैं जीतूंगा तो मैं ये करूंगा। साइफर हिलाया, 50 चीजें की, टैंकरों पे चढ़ के उसने बात की कि ये लड़ेंगे फौज के खिलाफ कभी उसने ये नहीं बताया कि मेरा रोड मैप क्या होगा अगर मैं जीतता हूं या मैं दोबारा। वो सब ठीक है, हाँ, उसका रोड मैप वो खुद ही है। हाँ। खान इज हिज ओन रोड मैप, बट इमरान खान को देख के ना ये तो है ना। चलो भैया टीसीडी रिकॉर्ड करते हैं, है ना। चलो भैया, राम राम, नमस्ते।